नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आने वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो आने वाले क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, भोजन योजना क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए एवं महत्व बताइए। यानी कि पूछ रहा है कि भोजन योजना क्या होता है, भोजन योजना के बारे में बताना है, भोजन योजना की परिभाषा देना है और भोजन योजना का महत्व बताना है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, आरडीए को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि जो आरडीए होता है, आरडीए को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, शैशव अवस्था और बचपन के दौरान पोषण की आवश्यकता, आहार योजना एवं आरडीए के बारे में बताइए। यानी कि जो शैशव अवस्था होता है और जो बचपन की अवस्था होता है उसके दौरान पोषण की आवश्यकता, आहार योजना और आरडीए के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन है, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता, आरडीए व आहार योजना के बारे में बताइए। यानी कि जो किशोरावस्था होता है, जो वयस्कता होता है और जो वृद्धावस्था होता है, इसके दौरान पोषण की आवश्यकता, आरडीए व आहार योजना के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण की आवश्यकता, आरडीए और आहार योजना के बारे में बताइए। यानी कि जो गर्भावस्था होता है और जो स्तनपान के दौरान पोषण की जो आवश्यकता होता है उसके बारे में बताना है, आरडीए के बारे में बताना है और आहार योजना के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य बचपन के विकासात्मक कार्य और विशेषताएं बताइए। यानी कि जो मध्य बचपन होता है उसके विकासात्मक कार्य बताना है और विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, शारीरिक और मोटर विकास के बारे में बताइए। यानी कि शारीरिक विकास क्या होता है, मोटर विकास क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास के बारे में बताइए। यानी कि सामाजिक विकास क्या होता है, भावनात्मक विकास क्या होता है, इन दोनों विकास के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताइए। यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, आपको संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताना है। अब दोस्तों 11वें क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के बारे में बताइए। यानी कि भाषा विकास क्या होता है, आपको भाषा विकास के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है, यौवन और किशोरावस्था के कार्य एवं विशेषताएं बताइए। यानी कि जो यौवन होता है और जो किशोरावस्था होता है उसके कार्य और विशेषताएं आपको बताना है। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 13वें क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन है कि यौवन में महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन के बारे में बताइए। यानी कि जो यौवन महत्वपूर्ण होता है उसके अंदर शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन के बारे में बताना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, पहचान और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि जो पहचान और जो व्यक्तित्व होता है उस विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन है, पारिवारिक और सहकर्मी संबंध समस्याएं कौन कौन सी है। यानी कि जो पारिवारिक और सहकर्मी संबंध होता है उन समस्याओं के बारे में आपको बताना है कि पारिवारिक और सहकर्मी संबंध समस्याएं कौन कौन सी है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो नशीली दवाएं होती है और जो शराब होता है उसके दुरुपयोग पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, HIV, STD और एड्स क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HIV, STD और एड्स के बारे में आपको बताना है कि HIV क्या होता है, STD क्या होता है और एड्स क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था क्या होता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरावस्था क्या होता है, आपको किशोरावस्था के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास और रचनात्मक विकास के बारे में बताइए। यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, रचनात्मक विकास क्या होता है, इन दोनों विकास के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, युवा अवस्था की अवधारणाएं बताइए। युवा अवस्था की अवधारणाएं आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था से यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताइए। यानी कि जो किशोरावस्था होता है और जो यौवनावस्था होता है उसके अंदर होने वाले परिवर्तन
परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए 22वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के बारे में बताइए। यानी कि युवा अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो शारीरिक और मानसिक बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों ये 22 क्वेश्चन होंगे जो आपके बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में होम साइंस के पेपर में आने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और किसी किताब से या सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।